एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 43। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 421, ये केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। 421 नंबर प्रश्न है, परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया, इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो इन्होंने परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया। चलिए देखते हैं क्या क्या है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष क्या है? देखिए, परमाणु अविभाज्य नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अब वर्तमान समय में परमाणु विभाज्य है। परमाणु को दो प्रकार के कण में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है मूल कण। मूल कण में क्या क्या आता है? जब मुख्य रूप से तीन कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसको मूल कण बोला जाता है। और दूसरा हो गया प्रतिकण, यानी वर्तमान समय में परमाणु को विभाजित करने योग्य बना दिया गया है, जिसमें मूल कण और प्रतिकण आते हैं। मूल कण में आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बारे में अभी आगे आने वाले प्रश्न में हम सब जानेंगे। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कब दिया था? तो 1803 में। इसमें इन्होंने 2-3 फैक्ट्स बताया। क्या? परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। दूसरा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तीसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और चौथा, परमाणु अविभाज्य है। लेकिन इनके परमाणु के सिद्धांत में कुछ दोष था, जिसमें एक दोष क्या है? परमाणु अविभाज्य नहीं, परमाणु विभाज्य होता है। ठीक है, और हम सब देखें कि इसके दो प्रकार के कण है, जिसमें मूल कण और प्रतिकण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 422, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सभी तत्वों परमाणुओं में पाए जाते हैं। अपवाद में एक याद रखेंगे, यह सिर्फ प्रोटेनियम में नहीं पाया जाता है। प्रोटेनियम क्या होता है? तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मूल कण पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, क्योंकि सिंगल है, अपवाद में एक सिंगल है। उदाहरण है क्या प्रोटियम में क्या तीनों चीज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो इसका आंसर है नहीं, न्यूट्रॉन इसमें पाया नहीं जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। और ये मैप में अब आप समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर दो चीज रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों बगल चक्कर कौन लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाएगा किसका? तो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 423, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला हो गया प्रोटियम, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दूसरा हो गया डिटेरियम, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होता है। ठीक है, तीसरा है ट्राइटिनम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसे रेडियो सक्रिय समस्थानिक भी कहते हैं। ये जो दूसरा नंबर है डिटेरियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ट्राइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। जबकि प्रोटियम एकमात्र अपवाद है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन प्रोटियम से पूछा है। ठीक है, तो प्रोटियम में जरूर आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 424, समस्थानिक क्या है? तो समान तत्व, समान परमाणु संख्या, लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या रहने पर यह समस्थानिक कहलाता है। जैसा कि आप उदाहरण में या फोटो में आप देख सकते हैं। तो प्रोटियम है 1H, चूंकि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसलिए 1H1 लिखा है। फिर ड्यूटेरियम में आप देखेंगे 1H2 आ गया है, यानी यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? भिन्न हो गया। प्रोटियम का 1 था, ड्यूटेरियम का 2 है, जबकि ट्रिटिनियम का 3 है, 1H3। तो समस्थानिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जिसका समान तत्व रहे, यानी हाइड्रोजन का ही तीनों समस्थानिक है, समान परमाणु संख्या रहे, सबका परमाणु संख्या 1, 1 और 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है। द्रव्यमान संख्या प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, जबकि ट्रिटिनियम का 3 है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सब समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 425, प्रतिकण क्या है? तो वह कण जो मूल कणों के विपरीत हो उसे प्रतिकण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, पॉजिट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन का विपरीत है। इस पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। उसके बाद मेंशन है, इसकी खोज युकावा ने किया था। ये सब याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वार्क, इसकी खोज मरे गैल्वेन और जॉर्ज जिविंग द्वारा किया गया है। प्रोटॉन का प्रतिकण एंटी प्रोटॉन होता है। न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किया था, यह न्यूट्रॉन का प्रतिकण है। न्यूट्रिनो क्या है? तो न्यूट्रिनो वह प्रतिकण है जिसका आवेश 0, द्रव्यमान 0 और इसमें चक्रण गुण होता है, इसे न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे। प्रतिकण क्या होता है? तो मूल कण का विपरीत होता है प्रतिकण,
और कुछ समझ गए हम सब उदाहरण के तौर पर, और उसके खोजकर्ता को भी देख लिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 426, परमाणु के कितने भाग हैं? तो परमाणु के 2 भाग हैं। पहला हो गया नाभिक, जिसको केंद्रक बोला जाता है, दूसरा है बाह्य कक्षा। तो यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पाए जाते हैं कहाँ? तो नाभिक में, न्यूक्लियस में, और बाह्य कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जैसा कि मैं पहले आपको बताया। यानी परमाणु के 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, नाभिक के अंदर होता है, उसके चारों तरफ जो है, चारों बगल जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, इसी को परमाणु बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ तथ्य आप सब याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 पे पावर -31 kg, जिसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या 9.1 गुना 10 पे पावर -28 ग्राम होता है। इसका आवेश -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। इसका अपेक्षित आवेश -1 यानी ये ऋणात्मक होता है। इसके खोजकर्ता जे थॉमसन है, और यह बाह्य कक्षा में पाया जाता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428, प्रोटॉन के बारे में बताइए। तो प्रोटॉन के बारे में विभिन्न तथ्य देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान 1.672 गुना 10 पे पावर -27 kg या 1.672 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम होता है। इसका आवेश प्लस में होता है यानी धनात्मक होता है, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। इसका अपेक्षित आवेश +1 होगा यानी धनात्मक होगा, जैसा कि मैं बोला। इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड है, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने। नोट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। गोल्डस्टीन ने एनोड किरण की खोज की थी, ये याद रखेंगे आप सब। और यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यानी प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 429, न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। तो न्यूट्रॉन के बारे में विभिन्न तथ्य। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10 पे पावर -27 kg या 1.672 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो इसका आवेश 0, अपेक्षित आवेश भी 0 होगा। इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? तो जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का रदरफोर्ड किया था, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक है, यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, याद रखेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430, यौगिक के गुण का उल्लेख करें। तो यौगिक का गुण मिलने वाले गुण से भिन्न होता है। यौगिक का गुण जिस पदार्थ से बनता है वह उसे पदार्थ से भिन्न होता है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिला देंगे तो H2O और +O करेंगे तो आप क्या किस चीज का निर्माण कर लेंगे? तो जल का निर्माण कर लेंगे। यानी 2 अलग अलग गुण वाले यौगिक को जब आप मतलब तत्व को जब आप मिलाएंगे, तब जो यौगिक का निर्माण होगा वो तत्व से भिन्न होगा। यानी हम सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं यौगिक। तो यौगिक का गुण हम सब देख लिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 44 के साथ, और अभी केमिस्ट्री ही चलेगा। सेट नंबर 56 के साथ आई थिंक केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद फिर आगे हम सब बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच।